एक छोटा बच्चा था। उसका नाम था इंद्रू छोरा। उसके घर से कुछ दूर अमरूद का एक पेड़ था। इंद्रू इस पेड़ पर अक्सर अमरूद खाने जाया करता था। एक दिन इंद्रू को पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाते हुए एक राक्षसी ने देख लिया। वह पेड़ के नीचे आकर इंद्रू से बोली, बेटा, अपनी आंखें बंद करो, फिर अमरूद निकालो। ऐसा करने से कच्चे अमरूद पक जाएंगे। वह राक्षसी की बातों में आ गया। वह आंखें बंद कर अमरूद निकालने लगा। वह पेड़ से गिर गया। राक्षसी ने उसे थैले में बंद किया। वह उसे अपने घर ले जाने लगी। थैले के अंदर इंद्र भगवान को याद करने लगा। भगवान का चमत्कार हुआ। राक्षसी लघु शंका से निवृत्त होने चली गई। उसने थैले को एक स्थान पर रख दिया। इस बीच इंद्रू थैले के अंदर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहां आसपास कुछ बच्चे गायों को चरा रहे थे। उन्होंने इंद्रू को थैले से बाहर निकाल दिया। राक्षसी के थैले के अंदर बच्चों ने पानी से भरा एक डिब्बा रख दिया। राक्षसी ने इस डिब्बे को इंद्रू समझा। वह इसे घर ले जाने लगी। जब राक्षसी चली जब राक्षसी चल रही थी, पानी के डब्बे से कुछ पानी रिसकर राक्षसी के शरीर पर गिरने लगा। राक्षसी को लगा कि थैले में बंद लड़का पेशाब कर रहा है। वह बोली, ऐ लड़के, तो पेशाब करते रह, मैं घर जाकर तेरा क्या हाल करती हूँ। घर पहुंचने पर राक्षसी ने अपनी लड़की को थैला खोलने को कहा। थैला खोलने पर उसे पानी का डब्बा दिखाई दिया। दूसरे दिन की बात है। इंद्रू अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाने लगा। वह राक्षसी फिर पेड़ के नीचे आ गई। वह इंद्रू की ओर देखकर बोली, बेटा, एक पैर कच्ची टहनी पर रखो, दूसरा पैर सूखी टहनी पर। जब अमरूद निकालो, ऐसा करने से अमरूदों का स्वाद मीठा हो जाएगा। मैं आज तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। कल मैं किसी तरह से बच गया था। राक्षसी की बात को सुनकर इंद्रू बोला। राक्षसी बोली, कल वाली औरत को मैंने भी देखा था। वह तो बुढ़िया थी, मैं तो जवान हूं। मैं कल वाली औरत नहीं हूं। इंद्रू ने उस औरत की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने एक पैर सूखी टहनी और दूसरा पैर कच्ची टहनी पर रखा। ऐसा करते ही वह गिर गया। राक्षसी ने उसे थैले में बंद कर दिया। वह उसे घर ले जाने लगी। रास्ते में उसे जोर की प्यास लगी। उसने थैला बंद बच्चे को एक टीले के ऊपर रखा। वह पानी पीने चली गई। इस बीच गाय चराने वाले बच्चों ने थैले से इंद्रू को बाहर निकाल दिया। उन बच्चों ने कपड़े से अपना मुंह ढका। अब उन्होंने राक्षसी के थैले के अंदर मधुमक्खियों का एक छत्ता रख दिया। राक्षसी ने मधुमक्खी के छत्ते को ही इंद्रू समझा। वह अपने घर की ओर चलने लगी। रास्ते में उसे मधुमक्खियों ने काट खाना शुरू कर दिया। उसने समझा कि यह इंद्रू की शरारत है। वह कहने लगी, ऐ लड़के, तो मुझे चूंटा देकर परेशान करता है। मैं घर जाकर तेरा क्या हाल करती हूँ। घर पहुंचते ही राक्षसी ने अपनी बेटी से कहा, तब तक इस लड़के को थैले से बाहर निकाल, मैं खाने पीने की तैयारी करती हूँ। राक्षसी की बेटी ने जैसे ही थैले को खोला, मधुमक्खियों ने उसको काट खाया। वह रोने लगी। उसने रोते रोते राक्षसी को बता दिया कि इस थैले के अंदर मधुमक्खियों का छत्ता रखा हुआ था। अपनी बेटी की दशा देखकर राक्षसी को क्रोध आया। उसने तय कर दिया कि अब की बार इंद्रू छोरा को लाते समय वह कहीं नहीं रुकेगी, उसे अपने घर लाकर रहेगी। दूसरे दिन वह राक्षसी फिर उसी अमरूद के पेड़ के नीचे चली गई। आज भी इंद्रू छोरा पेड़ पर चढ़कर अमरूद खा रहा था। इंद्रू को उस पर शक ना हो, इसलिए आज वह छोटी बच्ची के रूप में पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वह तोतली आवाज में इंद्रू से बोली, भैया, पेड़ की एक टहनी पर खड़े हो जाओ। इसके बाद आंखें बंद कर भगवान को याद करो। इससे पेड़ में लगे सब अमरूद पक जाएंगे।
इंद्र को उस बच्ची पर कोई शक नहीं हुआ। उसने वैसा ही किया जैसा बच्ची ने कहा था। वह पेड़ से गिर गया। अब राक्षसी अपने असली रूप में आ गई। उसने इंद्र को थैले में बंद कर दिया। वह रास्ते में कहीं नहीं रुकी। वह इंद्र को अपने घर ले जाने में सफल रही। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी से कहा, अब की बार थैले में ना पानी का डब्बा है और ना ही मधुमक्खी का छत्ता। इसमें अमरूद के पेड़ वाला लड़का है। तुम इसे थैले से बाहर निकालो, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। यह कहकर राक्षसी खाना बनाने का सामान लेने बाहर चली गई। इधर राक्षसी की बेटी ने इंद्रू को थैले से बाहर निकाल दिया। इंद्रू राक्षसी की बेटी से बोला, लगता है तुम्हें मधुमक्खियों ने काट खाया है। मेरे पास मधुमक्खी के कांटे से बचने का मंत्र है, मुझे दे दो ना। राक्षसी की बेटी बोली, ठीक है, मैं तुम्हें यह मंत्र दे दूंगा, किंतु तुझे पहले मुझे मनचाहे भेष में आने का तरीका बताना होगा। राक्षसी की बेटी ने इंद्र को एक जड़ी दी। वह बोली, इस जड़ी को जीभ में रखने पर तुम जिसका भेष धारण करना चाहो वैसे ही बन जाओगे। जब तुम अपने असली रूप में आने की सोचोगे तो तुम्हें असली रूप प्राप्त हो जाएगा। इस जड़ी के प्रयोग से इंद्र ने राक्षसी की बेटी का रूप धारण कर लिया। उसने राक्षसी की बेटी को मारकर ओखली में कूट दिया। राक्षसी खाना बनाने का सामान लेकर वापस आई तो उसने इंद्र को ही अपनी बेटी समझा। उसने ओखली से अपनी बेटी का मांस उठाकर पका लिया। उसने अपनी बेटी समझकर इंद्र को मांस खाने को दिया। आज मेरा मन मांस खाने को नहीं कर रहा है, तुम ही खा लो, मैं कल खा लूंगी। राक्षसी की बेटी के भेष में इंद्र ने कहा। राक्षसी ने धोखे से अपनी बेटी का मांस खा लिया। कुछ देर बाद अपने असली रूप में आकर इंद्र राक्षसी के मकान के ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगा, सब लोगों सुनो, आज एक औरत ने अपनी ही बेटी का मांस खाया है। इंद्र को देखकर राक्षसी वास्तविकता समझ गई। वह रोने लगी, बिलखने लगी, पत्थर से अपना सिर पीटने लगी। इसी समय वहां एक महात्मा प्रकट हुए। रोते हुए राक्षसी महात्मा से बोली, मैं बच्चों को मारकर खाती रही, आज अपनी बेटी के मरने पर मेरी ममता जाग गई है। मुझे भगवान ने राक्षसी क्यों बनाया? बेटी, जन्म से कोई राक्षस या मानव नहीं होता। राक्षस या मनुष्य तो कर्म से बनते हैं। तुम बुरा कर्म करना छोड़ दो तो तुम भी मनुष्य बन सकती हो। राक्षसी ने बुरे कर्म छोड़ने का संकल्प लिया। उसने देखा कि महात्मा के आशीर्वाद से उसकी बेटी जीवित हो गई थी। अब वह अपना समय ईश्वर भक्ति में गुजारने लगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।